भास्कर उदय होंगे तभी इनकी चिता को अग्नि दी जाएगी। आज की पूरी रात हमें इनके पार्थिव शरीर के चारों ओर बैठकर हरि कीर्तन करना होगा और इस शरीर की रक्षा करनी होगी। पंडित जी की ये बात सोमन के कानों में पिघले हुए सीसे की तरह गिरी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग कल तक उसके पिता के ज्ञान और उनकी पवित्रता के आगे सिर झुकाते थे, जो उनका इतना सम्मान करते थे, वे आज उनके निर्जीव शरीर के लिए ऐसी कठोर बात कह रहे हैं। सोमन की आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे। जब वो अपने पिता के सोने के लिए कोमल सूती वस्त्र बिछाता था ताकि उनकी वृद्ध और कमजोर हड्डियों को चारपाई की खुरदुरी रस्सी ना चुभे, जिस पिता को वो जीते जी कभी जमीन पर नंगे पैर तक नहीं चलने देता था, आज उसी पिता के मृत, ठंडे और कठोर होते शरीर को वो पूरी रात जमीन पर यूं ही कैसे छोड़ सकता था। सोमन का मोह, उसका अगाध प्रेम और उसका दुख अब एक ऐसे हठ में बदलने लगा था जो किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि ये कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि उसके पिता के निस्सहाय शरीर के साथ एक घोर अन्याय है। उसके अंदर का अज्ञान, जिसने कभी जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश ही नहीं की थी, आज पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। वो पंडित जी की ओर मुड़ा। उसकी आंखें रो रो कर लाल अंगारे जैसी हो गई थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा आक्रोश था। वो रोते हुए बोला, नहीं, ये कैसे संभव है? मैं अपने पिता को इस अवस्था में रात भर इस ठंडी और कठोर जमीन पर नहीं छोड़ सकता। उनका शरीर पहले ही ज्वर से इतना टूट चुका है, वह कष्ट में है। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब मृत्यु आने का कोई निश्चित समय नहीं होता, मौत किसी भी पल आ सकती है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए सूरज के निकलने का इंतजार क्यों? मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया। क्या ईश्वर ऐसे पुण्यात्मा के लिए अपने नियम नहीं बदल सकता? मैं अभी इसी रात, इसी पल उनका अंतिम संस्कार करूंगा, ताकि उनकी आत्मा को इस मृत शरीर के बंधन से तुरंत शांति मिल सके। वहां मौजूद सभी पंडितों और बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर निराशा भरी नजरों से देखा। उन्होंने सोमन को शांत करने की कोशिश की, उसे बहुत समझाया। मुख्य पंडित जी ने आगे आकर सोमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन भावनाओं के इस तूफान में बहकर प्रकृति, ब्रह्मांड और धर्म के उन अटल नियमों को मत तोलो जो सदियों से तय हैं। मृत्यु केवल इस 5 भौतिक शरीर का अंत है। यह एक वस्त्र के त्यागने जैसा है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। शरीर से निकलने के बाद आत्मा की यात्रा बहुत लंबी, सूक्ष्म और अत्यंत कठिन होती है। इसे इस तरह समझो सोमन, जैसे कोई अनजान और निहत्था यात्री किसी घने, भयानक और अनजान जंगल में खो जाए। जब तक आसमान में सूर्य का प्रकाश रहता है, उसे पेड़ पौधे, रास्ते और पगडंडियां साफ दिखाई देती हैं। उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है और वह अपनी सुरक्षित मंजिल की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, दिन की रोशनी खत्म होती है और रात का डरावना अंधकार छाता है, वह यात्री तुरंत रास्ता भटक जाता है। वह हर कदम पर ठोकर खाता है और अंधेरे में घात लगाए बैठे जंगली जानवरों या लुटेरों का शिकार बन जाता है। पंडित जी ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, सोमन, भगवान सूर्य केवल उजाला देने वाले प्रकाश के स्रोत मात्र नहीं है, वे साक्षात चेतना हैं। वे पर ब्रह्म के नेत्र हैं और इस ब्रह्मांड में आत्मा के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। मृत्यु के बाद सूर्य की किरणें ही उस सूक्ष्म आत्मा को एक सुनहरे धागे की तरह पकड़कर परलोक तक जाने का सही रास्ता दिखाती हैं। जब तक सूर्य आकाश में अपने रथ पर विराजमान होता है, स्वर्ग के और परलोक के द्वार सभी आत्माओं के लिए खुले रहते हैं। जैसे दिन ढलने पर एक राजा अपने महल के मुख्य द्वार बाहरी खतरों और सुरक्षा के लिए बंद कर देता है, ठीक वैसे ही सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार भी बंद हो जाते हैं। और तब जब सूर्य का सात्विक प्रकाश नहीं होता, तब मृत्यु लोक और पाताल लोक के बीच की नकारात्मक, तामसिक और आसुरी शक्तियां अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत बलवान हो जाती हैं। वे रात के अंधेरे में ही अपना साम्राज्य फैलाती हैं। पंडितों ने सोमन को अंतिम और सबसे कठोर चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने रात के समय इस अभेद्य अंधकार में चिता जलाई
तो स्वर्ग के द्वार बंद होने और दिशा का ज्ञान न होने के कारण तुम्हारे पिता की आत्मा अनंत शून्यता में रास्ता भटक जाएगी। अंधकार में भटकती हुई उस अकेली और असहाय आत्मा को श्मशान में रात के समय विचरण करने वाली बुरी शक्तियां, पिशाच और दानव जकड़ लेंगे और तुम्हारे पिता, जो इतने महान ज्ञानी और पुण्यात्मा थे, उन्हें शांति मिलने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए एक अत्यंत कष्टदायी प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए हठ मत करो सोमन, अपने पिता के भले के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा करो। लेकिन सोमन मोह और अज्ञानता में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे ज्ञान की बातें अब कोरी बकवास लग रही थीं। उसे केवल अपना दुख, अपनी जिद और अपने पिता के ठंडे पड़ते शरीर का मोह दिखाई दे रहा था। उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसने अपनी हठ में बड़ों के कड़े विरोध के बावजूद उसी रात बांस काटे, अपने पिता की अर्थी तैयार की और कुछ डरे सहमे रिश्तेदारों को मजबूर करके उनके साथ शमशान की ओर चल पड़ा। रात का घुप अंधेरा था। अवंती नगरी की गलियां सूनी थीं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे शमशान घाट पर एक ऐसा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था जो हड्डियों में सिहरन पैदा कर दे। अमावस्या जैसी उस काली रात में केवल शमशान के कुत्तों के लंबी आवाज में रोने की मनहूस आवाजें गूंज रही थीं और बरगद के पुराने पेड़ों से टकराती तेज ठंडी हवाओं की डरावनी साएं साएं आ रही थीं। शमशान का वो खौफनाक और वीरान माहौल किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर दे। लेकिन सोमन जैसे किसी वशीकरण में था। उसने कांपते हाथों से लकड़ियां चीनी और अपने पिता के पार्थिव शरीर को चिता पर लिटाया। उसने विधि विधान, शास्त्रों के कठोर नियमों और ज्ञानी पंडितों की उन चेतावनियों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए रात के उस भयानक और मनहूस अंधेरे में एक जलती हुई मशाल से चिता को मुखाग्नि दे दी। अग्नि की लपटें जैसे ही उठीं, जैसे शमशान की सदियों से सोई हुई नकारात्मक और अतृप्त शक्तियां एक साथ जागृत हो गईं। आग की लपटें सीधी उठने के बजाय हवा में अजीब तरह से नाचने लगीं, मानो वे भी उस अंधेरे से डर रही हों। जैसे ही देवदत्त का शरीर जलकर राख हुआ, उनकी पवित्र और सूक्ष्म आत्मा अपने उस मृत शरीर के बंधन से आजाद तो हुई, लेकिन वो ऊपर की ओर यानी स्वर्ग के प्रकाश की ओर नहीं जा सकी, क्योंकि आसमान में सूर्य का वो मार्गदर्शक प्रकाश नहीं था और सूर्यास्त के कारण स्वर्ग के द्वार पूरी तरह से बंद हो चुके थे। देवदत्त की वो निराकार आत्मा शमशान के उसी घने, दम घोंटू और भयानक अंधेरे में बीच में ही खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में जाना है। यमदूत भी उसे लेने नहीं आ सके, क्योंकि सूर्यास्त के बाद मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाला वो दिव्य संपर्क मार्ग अंधकार में डूबकर कट जाता है। आत्मा पूरी तरह से अकेली और दिशाहीन हो चुकी थी। तभी शमशान के उस काले अंधेरे में भटकने वाली बुरी, भूखी और तामसिक शक्तियों ने उस नई और भटकती हुई पवित्र आत्मा को महसूस कर लिया। उन काली परछाइयों ने देवदत्त की आत्मा को चारों ओर से घेर लिया। वे उसे खींचने लगीं। देवदत्त की आत्मा उस भयानक पीड़ा में खींचती रही, अपने पुत्र सोमन को पुकारती रही, उससे मदद मांगती रही, लेकिन कोई जीवित मनुष्य उस सूक्ष्म जगत की आवाज नहीं सुन सकता था। चिता के पास बैठा सोमन अपने पिता की राख को देखकर रो रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसने क्या अनर्थ कर दिया है। सूर्य का मार्गदर्शक प्रकाश न मिलने के कारण देवदत्त की महान आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो अनंत अंधकार में धकेल दी गई। वो प्रेत योनि में चली गई। वो ज्ञानी ब्राह्मण जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, लोगों की भलाई की, आज अपने ही पुत्र की एक हठ और नासमझी के कारण प्रेत बनकर उसी शमशान और अपने ही घर के आसपास भटकने के लिए मजबूर हो गया। शमशान में चिता की आग अब पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। दहकते हुए अंगारे अब राख की निर्जीव ढेरी में बदल गए थे। देवदत्त का नश्वर शरीर उसी राख में विलीन हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा अब उस असीम और भयावह अंधकार का हिस्सा बन गई थी जिसे प्रेत योनि कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां न दिन का उजाला है न रात का सुकून, बस एक अंतहीन और असहनीय पीड़ा है। सोमन भारी कदमों से अपने घर लौट आया। उसके